हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने हम लोग जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है कि आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज के दिन क्लोजिंग प्राइस की बात करें, लगभग 359 के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप यहाँ पर देखिएगा 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 67% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पर मैं आपको रिटर्न्स दिखाना चाहूंगा। पिछले एक सालों से लगभग -11% की नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें लगभग 11.5% नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 3% ये स्टॉक ऊपर के लेवल से टूट चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर डिविडेंड दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा 26 जुलाई 2024 को ₹3.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देता है। साल 2024 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, यानी कि टोटल ₹4.5 का डिविडेंड दिया। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर ₹2 का डिविडेंड दिया। साल 2022 की बात करें वहाँ पर ₹1.5 का डिविडेंड देती हुई आई है। तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं आपको लगातार डिविडेंड देती हुई आ रही है ये कंपनी। अगर कुछ चीज़ों को और मैं चर्चा करूँ इसके अंदर, हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल्स को आपको एनालिसिस कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसने लगभग अपना हाई बनाया था 560 के लेवल्स को। वहां से उसके बाद इसमें काफ़ी खतरनाक गिरावट देखने को मिली। इसने ये जो लेवल्स टच किया था फरवरी 2024 में टच किया था। लगभग एक साल इसको होने को है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से प्रॉफिट के बाद, तो ऐसी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। इसने बॉटम यहाँ पर बनाया तकरीबन 400 के पास। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो साइडवेज में ये ट्रेड करता रहा। उसके बाद इसने इस बॉटम को, यानी कि 400 जो इसका सपोर्ट था, उसे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया, फिर बाद में इसने बॉटम बनाया तकरीबन ₹350 का। तो यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ अभी फिलहाल के लिए, तो जहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 359 के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें, 348 का एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट्स का लेवल 324 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये एक क्रूशियल लेवल इसके लिए हो सकता है। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 298 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। इसलिए थोड़ा आप अवेयर होइए, अवेयर होकर काम करिए। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको सोच समझ के खरीदारी करना है या सोच समझ के आपको यहाँ पर बिकवाली करना है। अगर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर भी लगातार कमी इसके अंदर देखने को मिली। सिर्फ और सिर्फ 2.15 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, आज कितनी परसेंट की डिलीवरी उठाई गई है इसके अंदर, तकरीबन 59% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर मैं बात करूं मैं इसके अंदर 50 DMA की वैल्यू की, तो ये जो स्टॉक्स है अपने 50 DMA मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू की बात करें लगभग 383 आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ 200 DMA की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 394 आती हुई दिख रही है। तो सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट अभी आने वाले हैं। क्वार्टर्स के नतीजे अभी आए नहीं, आने वाले हैं। अगर रिजल्ट्स कुछ नेगेटिव रहती है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपको फर्दर और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा डाउन साइड का ट्रेंड क्लियर नजर आता हुआ दिखेगा। लोअर हाई का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं थोड़ा चार्ट को जूम इन कर दूँ तो आप लेवल्स को आइडेंटिफाई इजिली कर पाएंगे। यहाँ पर आप ये देखिएगा, तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये इसका क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर इसने यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया, इस लेवल के आसपास भी सपोर्ट बनाया था। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये साल 2024 का लेवल है। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये साल 2025 का लेवल है। तो इसलिए थोड़ा अवेयर होकर काम करिए, मैं जैसा बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है, ये जो लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर और आपको हैवी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के खरीदारी करिएगा। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाई किया और यहाँ पर सोच रहे एवरेज आउट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से कम रिजल्ट तक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि बाजार की हम लोग हाल देखें तो बाजार भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर वॉलेटाइल ही नजर आता हुआ दिख रहा है। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। यहाँ पर अपने कैपिटल को थोड़ा बचा कर रखिए। यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर फोरकास्ट दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो फोरकास्ट आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की तरफ से फोरकास्ट है। मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। तो अप साइड का जो टारगेट दिया गया है वो 575 कर दिया गया है, और डाउन साइड में जो लेवल दिखाया गया है 415 का।